अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार प्यारे नाजरीन, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद, वेलकम। हम आपके सामने जो 10+2 लेक्चररशिप के लिए जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसके अंदर जो आने वाला सिलेबस है हम स्टेप बाय स्टेप पीसमेल मैनर में उसको स्प्लिटेड मैनर में आपके सामने लाने की अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप ध्यान लगा के सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये पेपर है पहला एजुकेशन के अंदर जो सिलेबस रखा गया उसका पहला पेपर है। लेकिन इस पेपर के अंदर जो पहला कंसेप्ट हमें समझने के लिए रखा गया है वो है डेफिनेशन। हमको डेफिनेशन बतानी है, चाहे हम जनरल मैनर में बताएं, स्पेसिफिक मैनर में बताएं, ब्रॉडर सेंस में बताएं या नैरो सेंस में बताएं, लेकिन हमें आपको डेफिनेशन बतानी है। और उसके बाद हमें आपको स्कोप बताना है, क्या कौन से कैसे फील्ड्स हैं, कौन सा ऐसा सरकमफ्रेंस है या एनसर्कलिंग पोटेंशियल है इस सब्जेक्ट के अंदर, इस एजुकेशनल फिलॉसफी के अंदर जो हमें आपके सामने रखना है। हमको डेफिनेशन आपको बतानी है और स्कोप आपको बताना है एजुकेशनल फिलॉसफी का। तो पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एजुकेशनल फिलॉसफी जो है अलग चीज है, फिलॉसफी अलग कंसेप्ट है, एजुकेशन अलग कंसेप्ट है और फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन अलग कंसेप्ट है। तो आपको मैं डायरेक्टली बताना चाहता हूं कि एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है। एजुकेशनल फिलॉसफी इज द नॉर्मेटिव, क्रिटिकल एंड स्पेकुलेटिव और साइनोप्टिक स्टडी ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशनल फिलॉसफी स्टडी है एजुकेशन की स्टडी, एजुकेशन को स्टडी करना है, इसके फील्ड में इंक्वायर करना, तीन तरीके कार की इंक्वायरी करना, नॉर्मेटिव इंक्वायरी करना और नॉर्म्स ले करना। नॉर्म्स ले करना, जब एजुकेशनल फिलॉसफी नॉर्म्स ले करती है तो उनको बारो करती है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से एजुकेशन नॉर्म्स बारो करती है। ये चीज को आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि जो स्टडी करेगा उसी के पास कोई जो है कोई नॉलेज आएगी, वो नॉलेज किसी और डिसिप्लिन को देगा, वो उस किसी और को देगा, तो बारोइंग होती रहती है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो नॉर्म्स प्रोवाइड करती है एजुकेशन के लिए, तो वो उनको लाती है एजुकेशनल फिलॉसफी से, क्योंकि एजुकेशनल फिलॉसफी डायरेक्टली रिसर्च करके स्टडी करके एजुकेशन के प्रोसेस को, उन चीजों को जानती है। तो ध्यान रखिएगा आप, नॉर्मेटिव एनालिसिस और नॉर्मेटिव स्टडी ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशनल फिलॉसफी का काम है। क्रिटिकल स्टडी ऑफ एजुकेशन, क्रिटिकल स्टडी करना इन द फील्ड और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये किसका काम है? एजुकेशनल फिलॉसफी का काम है। और स्पेकुलेटिव स्टडी करना और साइनोप्टिक स्टडी करना एजुकेशन के प्रोसेस का, ये किसका काम है? ये एजुकेशनल फिलॉसफी का काम है। यानी एजुकेशनल फिलॉसफी तीन तरीके कार की स्टडी करती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट वन इज नॉर्मेटिव स्टडी ऑफ एजुकेशन, नंबर सेकंड इज क्रिटिकल स्टडी ऑफ एजुकेशन, देन देयर इज थर्ड वन दैट इज साइनोप्टिक और होलिस्टिक और स्पेकुलेटिव स्टडी ऑफ एजुकेशन। ये तीन तरीके कार की स्टडी करता है एजुकेशनल फिलॉसफी, किसके प्रोसेस में, किसके फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में। देन देयर इज सेकंड वन, एजुकेशनल फिलॉसफी इज फिलॉसफी। हमको जानना है कि एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है। ये फिलॉसफी है, लेकिन ये कैसी फिलॉसफी है? अप्लाइड टू एजुकेशन, जो एजुकेशन के ऊपर अप्लाई की जाती है, यानी ये अप्लाइड फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी है लेकिन जिसको अप्लाई किया जाता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में इसको अप्लाई किया जाता है। देन देयर इज थर्ड वन, then there is the second part of the second one, that is educational philosophy is the ultimate guide or reasonable guide to the process of education। process of education के लिए जो गाइड है ना, उसके लिए फिलॉसफी भी है, सोशियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, लेकिन अल्टीमेट अगर कोई गाइड है और रीजनेबल गाइड है, क्योंकि रीजन के साथ कौन डील करता है? फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी जो है ही, क्योंकि ये वाई के साथ डील करता है फिलॉसफी, ये वट के साथ डील करता है, वट के साथ, विच के साथ, और ये वाई के साथ ज्यादा डील करता है। तो इस तरीके कार से रीजन के साथ अगर कोई सबसे ज्यादा कोई डिसिप्लिन, कोई जो है ब्रांच या कोई मदर डील करती है, तो वो है कौन? वो है फिलॉसफी। तो इस तरीके कार से एजुकेशनल फिलॉसफी अल्टीमेट गाइड है और ये रीजनेबल गाइड है टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की प्रोसेस को अगर कोई रीजनेबल गाइड है, जो उसको रीजनेबल अंदाज में, रैशनल अंदाज में, लॉजिकल अंदाज में गाइड करता है, दैट इज एजुकेशनल फिलॉसफी। देन देयर इज थर्ड वन,
एजुकेशनल फिलॉसफी मेक्स द इंक्वायरी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में अगर स्टडी करता है एजुकेशनल फिलॉसफी, तो किन चीजों को, किन क्वेश्चंस को ये प्रोब करता है, किन चीजों की, किन थिंग्स की ये प्रोबिंग करता है, वो ये है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का पर्पज क्या है? क्या एजुकेशन कोई पर्पसफुल प्रोसेस है, एमफुल प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है? हाँ है। तो क्या पर्पज है एजुकेशन का? एजुकेशन का पर्पज है इंडिविजुअल बेटरमेंट एंड सोशल बेटरमेंट, इंडिविजुअल एडजस्टमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट और सोशल चेंज। तो ये बड़ी, और द एक्विजिशन ऑफ सोशल गोल्स, तो सोशल गोल्स को अचीव करना। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का पर्पज क्या है, इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है एजुकेशनल फिलॉसफी। व्हाट शुड बी टॉट? क्या पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए? हमारे जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जितनी भी जो एजुकेशनल सेंटर्स है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर क्या पढ़ाना चाहिए, क्या सब्जेक्ट मैटर रहना चाहिए, वहां किस तरीके कार का करिकुलम रहना चाहिए, वहां किस तरीके कार की करिकुलर और को-करिकुलर एक्टिविटीज रहनी चाहिए, इस चीज को देखा जाता है। देन थर्ड वन इज हाउ शुड वी टीच? हमको कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन से मेथड्स हमको एम्प्लॉय करने चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स हमको एम्प्लॉय करने चाहिए, कौन से मैगजीन्स हमको एम्प्लॉय करनी चाहिए, कौन से टैक्टिक्स, कौन से ट्रिक्स हमको एम्प्लॉय करनी चाहिए। क्या करने के लिए? इंडिविजुअल बेटरमेंट के लिए और सोशल बेटरमेंट के लिए। हमको बच्चों के, कंप्लीट बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस नजर में रख के किस तरीके कार से उन सबको सेटिस्फाई करना और सोसाइटी को एट लार्ज कैसे सेटिस्फाई करना है, तो हमें किस तरीके कार की मेथोडोलॉजी इख्तियार करनी है, किस तरीके कार के टैक्टिक्स, किस तरह के वेज, किस तरीके कार के मीन्स इख्तियार करने हैं टू अचीव आवर एंड्स। देन देयर इज व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? ये और एक क्वेश्चन है जिसके बारे में इंक्वायरी करता है, जिसके बारे में स्टडी करता है एजुकेशनल फिलॉसफी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का रोल क्या है? एजुकेशन का रोल है ही हमें पता, क्योंकि अगर सोसाइटी चेंज होती है, अगर इंडिविजुअल्स चेंज होते हैं, अगर चेंजेस आती है, अगर बेटरमेंट आती है, वो आती है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, बिकॉज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, बिकॉज ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि यही तो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है। इन्हीं के थ्रू, इन प्रोसेस, ये जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, इसमें इन्हीं तरीके कार की जो है एक्टिविटीज होती है, ये फंक्शंस हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एजुकेशन की। तो क्या क्या रोल है एजुकेशन का, तो वो भी देखा जाता है, सुना, वो भी देखा जाए, उसके बारे में भी स्टडी किया जाता है। और स्टडी कौन करता है? एजुकेशनल फिलॉसफी। और ध्यान रखिएगा आप, स्कोप क्या आता है, कौन सा स्कोप है एजुकेशनल फिलॉसफी का? इसका पहला आता है ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो हमारे एम्स हैं, तो ये स्कोप में आता है एजुकेशनल फिलॉसफी के। करिकुलम आता है, चाहे अपैरेंट हो या हिडन करिकुलम हो, वो चीजें देखी जाती है। और उसके बाद मेथोडोलॉजी, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग भी स्कोप में आता है एजुकेशनल फिलॉसफी के। और वेरिएबल्स इसमें आते हैं। वेरिएबल्स हमारे सामने जो होते हैं, बाइपोलर प्रोसेस में होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर होता है। और ट्राइपोलर प्रोसेस में इसमें और एक वेरिएबल भी आता है, उसमें डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वेरिएबल्स आते हैं, वो है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। और उसके बाद फंक्शंस, ये एम्स, करिकुलम, मेथड्स, मेथोडोलॉजी, वेरिएबल्स, फंक्शंस, ये स्कोप में आता है एजुकेशनल फिलॉसफी के। यानी इन चीजों के साथ डील करता है। ये वो फील्ड है, या ये वो ब्रॉडनेस है, या ये वो कंप्रहेंसिवनेस है जिसके साथ डील करता है एजुकेशनल फिलॉसफी। तो आज का हमारा टॉपिक यहां तक ही रहेगा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।